Starting with the group trends of periodic table in groups. So group में first three steps are very quite simple. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 1 में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 1 1 रहेंगे, ग्रुप 2 में 2 रहेंगे. सिमिलरली ग्रुप 13 में 3 एंड ग्रुप 14 में 4. वैलेंसी ऑल्सो रिमेन सेम देन. और एटॉमिक साइज, अब जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है क्योंकि शेल्स इंक्रीज़ होते हैं. 2, अब जैसे 2, फिर 2 1 2 8 1 2 8 2 8 8 1, ऐसे शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज़ होता है. अब जो मेन कॉन्सेप्ट की बातें हैं वो है मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर. एज वी नो दैट पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 मेटल्स हैं. तो वो मेटल्स हैं. और ग्रुप 14, 15, 16 और 17 और 18 तो नोबल गैसेज हैं, तो वो नॉन मेटल्स हैं, राइट. सो मेटलिक कैरेक्टर मतलब मेटल्स में देखा जाए तो इंक्रीज़ होता है, मतलब डाउन, जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो वो इंक्रीज़ होगा. मतलब हाइड्रोजन कम मेटलिक है, लिथियम कम मेटलिक है क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ डुअल नेचर दिखाता है. लिथियम कम मेटलिक है, सोडियम ज़्यादा मेटलिक है, पोटेशियम सोडियम से भी ज़्यादा, रुबीडियम पोटेशियम से भी ज़्यादा है, सीजियम मोस्ट मेटलिक है. अब सीजियम के नीचे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो फ्रैंकियम भी लिखा हुआ है, बट फ्रैंकियम जो है वो रेडियो एक्टिव है तो उसको हम मेटलिक नहीं मानते हैं. तो हम अगर क्वेश्चन आए कि ग्रुप 1 में मोस्ट मेटलिक कौन सा है तो दैट इज़ सीजियम. उसी तरीके से नॉन मेटलिक कैरेक्टर, जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो डिक्रीज़ होता है, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा नॉन मेटलिक, उससे कम नीचे, उससे कम नीचे, उससे कम नीचे. यानी हमारा जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है उसमें फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटलिक होएगा. एज इट इज़ नॉन मेटल सो इट हैज़ टू गेन इलेक्ट्रॉन, अ स्मॉलर एटम विल ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन. ये हम ऑलरेडी जो हमारी पीरियोडिक मतलब जो पीरियड्स की डिस्कशन थी उसके अंदर वी हैव सीन दैट एक स्मॉलर साइज़ का एज इट इज़ नॉन मेटल तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा. तो एक स्मॉलर एटम जो है जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता रहता है ना, तो जो स्मॉलर एटम है तो वो इजीली कर लेगा गेन इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके शेल्स कम हैं. जिसके शेल्स बहुत ज़्यादा है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही दूर हो जाएगा, तो वो इतनी आसानी से गेन नहीं कर पाएगा. और इसीलिए अगर वो स्मॉलर एटम है तो वो ईज़िली गेन कर पाएगा. जैसे जैसे आपके शेल्स बढ़ते जाएंगे आपका साइज़ बहुत ही बड़ा होता जाएगा तो आप न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे तो आप गेन नहीं कर पाओगे इलेक्ट्रॉन को. तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे. अब बात करते हैं एक्सेप्शन. जेनॉन इज़ अ नोबल गैस. वैसे तो नोबल गैसेस बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं बिकॉज दे नाइदर गिव और टेक, बट जेनॉन एक एक्सेप्शन है ही, वैसे सिलेबस में नहीं है दैट फॉर्म्स अ बॉन्ड. अब आता है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी. इट डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेज इन मेटल्स ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. जैसे साइज इंक्रीज होता है जैसे आपका इट डिपेंड्स अपॉन मतलब जितना इजीली आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर पाते हो तो उतना ही आपकी वो आप ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव हो. तो अगर आप मतलब आपका जो मेटलिक कैरेक्टर है, मेटलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपका मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो रही है. डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मेटलिक कैरेक्टर और केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स में इंक्रीज़ होगी. वहीं नॉन मेटल में नॉन मेटलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी. ये चीज़ें याद रखो. So it depends upon tendency. So reactivity increases in metals on going down the group as size increases. ठीक है, मेटल्स में इंक्रीज. फ्रैंकियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन ग्रुप 1. फ्रैंकियम को हमने मेटलिक कैरेक्टर जब हम कर रहे थे, मेटलिक कैरेक्टर कर रहे थे तो हम सीजियम कंसिडर करते थे कि सीजियम मोस्ट मेटलिक है, राइट. बट जो हमारा रिएक्टिविटी की बात आएगी तब फ्रैंकियम रिएक्टिव तो है. फ्रैंकियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव इन ग्रुप 1. अब नॉन मेटल में रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है
तो फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है इन ग्रुप 17। ये हमने ग्रुप 17 लिखे हैं। ग्रुप 17 में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है वो नॉन मोस्ट रिएक्टिव है नॉन मेटल्स में। मूविंग अहेड विद आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज़ होता है। इसमें भी सेम है पीरियड की तरह, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ होगी। एटमिक रीज़न भी वही है, एटमिक साइज़ बढ़ेगा, वैलेंस शेल्स बढ़ते रहते हैं, तो एटमिक साइज़ बढ़ता रहता है। एटमिक साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि जो जैसे जैसे एटमिक साइज़ बड़ा होगा वैसे उतनी ही आसानी से आप अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आप न्यूक्लियस से उतनी दूर हो तो कम एनर्जी लगेगी, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होता है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में ये याद रखो, जैसे एक्सेप्शंस अलग से याद रखनी है, वैसे जो पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का सबसे हाईएस्ट है और सीजियम का सबसे लोवेस्ट है। सीजियम सबसे नीचे आता है तो उसका सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो बहुत कम एनर्जी लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने में। और हीलियम सबसे ऊपर है। नोबल गैस में मैंने बोला था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल मैटर करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होती नोबल गैसेस की, बट आयनाइजेशन पोटेंशियल तो होता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का हाईएस्ट है और सीजियम का लोवेस्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एनर्जी रिलीज्ड वाइल एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ग्रुप 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसके अंदर जो क्लोरीन है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो, जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो डिक्रीज़ हो रही है, तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, राइट, क्योंकि नीचे जाते जाते तो वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि वही सेम रीज़न है कि आप एटॉमिक साइज़ बड़ा है, न्यूक्लियर का चार्ज कम है, तो कम एनर्जी लगेगी आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ये याद रखना, ग्रुप 17 में फ्लोरीन नहीं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। और ग्रुप 16 में भी एक एक्सेप्शन है, डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फ़र नीचे है, बट सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है। सल्फ़र हैज़ अ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 16। As size of fluorine and oxygen is very small, incoming electron does not feel much attraction। ये उसका रीज़न है कि हम ये एक्सेप्शन तो हमने देख लिया, उसका रीज़न है कि भाई सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन है और जो ऑक्सीजन है उनके एटम का साइज़ ना कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है, कि भाई वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो अंदर आ भी रहा है वो इतना कोई अट्रैक्शन नहीं फील कर पाता, इसीलिए सल्फ़र की ज़्यादा है और इसीलिए क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से। उसी तरह सेम जैसे पीरियड्स में सेम ट्रेंड था कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सब इंक्रीज़ हो रहा होता था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी। ग्रुप्स में भी सेम है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ हो रही है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। रीज़न भी सेम है, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो ईज़िली हो जाएगा ईज़िली हम एक्सेप्ट कर सकेंगे कम एनर्जी, चार्ज भी इजीली एक्सर्ट हो जाएगा। और नोबल गैसेस डोंट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं होती ग्रुप 18 में भी। एक ये भी याद रख लो, अक्रॉस द पीरियड ऑक्सीडाइजिंग नेचर अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होता है और रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज़ होता है, और डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज़ और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज़।